दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये वैकेंसी हरियाणा एसएससी की है और एक नई वैकेंसी उन्होंने फिर निकाल दी है। दोस्तों ये वैकेंसी हरियाणा राज्य के इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड विभाग में है, यानी औद्योगिक और निर्माण विभाग जो है हरियाणा का, उसकी वैकेंसी है। आईटी वालों के लिए भी है, अदर क्वालिफ़िकेशन रखने वालों के भी है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है अपन टेक्निकल से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको आईटी बेस पे इसमें जो जो पोस्ट है उस पर अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको इनकी डेट के बारे में ही सबसे पहले क्लियर कर देना चाहूँगा। तो जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे उसकी डेट, टेंटेटिव डेट इन्होंने 26 अगस्त दी है, यानी 26 अगस्त 2019 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे। और जो क्लोजिंग है फॉर्म सबमिट करने की वो है 10 सितंबर 2019 के रात 11 बजे तक, और आप फीस पेमेंट कर सकते हो 14 सितंबर 2019 तक। दोस्तों वैसे तो अभी हरियाणा में असिस्टेंट लाइनमैन की यानी एएलएम की वैकेंसी आई थी, और उनमें भी उन्होंने फॉर्म के ऑनलाइन आवेदन की एक टेंटेटिव डेट दी थी जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। वो डेट 2 बार तो एक्सटेंड कर चुके हैं और अभी तक भी वो फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी इस वैकेंसी में आप ये मानकर चलो कि 26 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपको सीधा सीधा तो ये बता दूं कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए। वैसे आईटीआई की सभी ट्रेड से बिलोंग करने वालों के लिए है, तो मैं एक एक करके आईटीआई लेवल की जो वैकेंसियां हैं उस पर आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों डेट डिक्लेरेशन के बारे में कंफर्म हो चुका है। अब अपन एक एक पोस्ट पर डिटेल से बात करेंगे जो आईटीआई रिलेटेड है। ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रीशियन हो, दूसरी आईटीआई ट्रेड के जितने भी हैं उन पर भी अपन बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों पोस्ट पर डिटेल से अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जिस पर बात करने वाले हैं वो है कैटेगरी नंबर 4, और टोटल 20 ही पोस्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये है ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए। दोस्तों वैकेंसी पहले भी आ चुकी है, री एडवर्टाइज लिखा हुआ है, इसका मतलब वैकेंसी पहले भी आई थी लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई है, अब फिर उन्होंने निकाल दी है। कैटेगरी नंबर 4 है, कुल 20 सीटें हैं दोस्तों, और ट्यूबवेल ऑपरेटर के नाम से है। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखी है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। जनरल के लिए, एससी के लिए, और जो बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए भी, सबको अलग अलग डिवाइड इन्होंने सीटें कर दी। टोटल 20 ही सीट है दोस्तों, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अच्छा, पे स्केल के बारे में तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2400 ग्रेड पे है, 5200 से 20,200। तो ये है दोस्तों 6th पे कमीशन के अनुसार, है ना। अभी 7th पे में ये बढ़ गया है और अलग हो गया, जो भी हो वो अपन को देगा। मोस्टली जिनको ध्यान नोटिस करना है वो है एज के बारे में। तो 18 से 42 वर्ष की एज है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये 42 ईयर की मैक्सिमम एज जो है ये जनरल कैटेगरी के लिए मानी जाती है। तो बाकी अदर जितने भी कैटेगरी है उनको जो रिजर्वेशन है, जो छूट है, वो नियमानुसार छूट अब भी मिलने वाली है। यानी जनरल कैटेगरी वाला जो कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी वाला, वो 42 साल की एज तक अप्लाई कर सकता है। चलिए दोस्तों मेन तो पॉइंट अपना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। तो देखिए असेंशियल क्वालिफिकेशन यानी अनिवार्य योग्यताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन लिखिए दोस्तों, मैट्रिक विद मिनिमम 1 ईयर आईटीआई सर्टिफिकेट, यानी 10th पास हो और कम से कम 1 साल की आईटीआई हो, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा हो पॉलिटेक्निक वाला, इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में। 1 ईयर आईटीआई या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ट्रेड में है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, एटलीस्ट 4 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। दोस्तों 1 साल की आईटीआई, जैसे इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो उनकी 2 साल की आईटीआई हो गई, लेकिन उनके पास भी कम से कम 4 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। यानी सीधी सी बात है, एक्सपीरियंस अगर है तो ही अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। अनुभव नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। और सेकंड तो वही है दोस्तों,
हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मेट्रिकुलेशन और हायर। 10th में आपके पास या तो हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी था। चलिए दोस्तों, सेकंड जो ITI बेस पर है उसी वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन ये तो एक ही सीट है मात्र। ये पाइप फिटर के लिए है दोस्तों, एक ही सीट है, तो अनरिजर्व में काउंट होगी दोस्तों, सीधी सी बात है। और ये पाइप फिटर वालों के लिए है, तो एक सीट के लिए तो कैसे अप्लाई हो पाएगा, ठीक है। और ITI आपकी किस में होनी चाहिए, फिटर या प्लम्बर में आपकी ITI हो। अच्छा, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एज फैक्टर सेम है, 18 से 42 साल का, और 10th के साथ ITI मांगी है। फिटर में हो या इलेक्ट्रिशियन में हो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, चलेगी। एक ये और पोस्ट है दोस्तों कैटेगरी नंबर 7 की, जिसमें 6 सीटें हैं टोटल, और असिस्टेंट मैनेजर की है, ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। लेकिन ये आपको बता दूं दोस्तों, ITI के लिए नहीं है, ये आपकी डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए है। दोस्तों अगर आप डिग्री होल्डर हो तब तो आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए, और डिप्लोमा भी आपका फर्स्ट डिवीज़न से होना चाहिए। एज फैक्टर सेम है, 18 से 42 साल का, और पे स्केल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है दोस्तों। पे स्केल यहाँ पर 4000 ग्रेड पे है, 9300 से 34800 वाला। ये 7th पे कमीशन में रिवाइज होकर और बढ़ गया है दोस्तों। यानी ये आपका डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए है। डिग्री है तो आपके ना तो एक्सपीरियंस चाहिए ना परसेंटेज, और डिप्लोमा है तो फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और ये है आपकी पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर के नाम से 6 सीटें हैं दोस्तों। अगली जो कैटेगरी है वो कैटेगरी नंबर 10 है, ये भी ITI बेस पर है। कुल 2 सीटें हैं और ये ट्रेसर की है दोस्तों, 2 सीटें हैं कुल और ट्रेसर की है। और पे स्केल और एज फैक्टर सेम है। क्वालिफिकेशन देखो इसमें क्या मांगा है, मैट्रिक विद 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट, 2 साल की ITI 10th के साथ होनी चाहिए या डिप्लोमा हो। और ये ड्राफ्ट मैन में ITI मांगी है दोस्तों इन्होंने। और 4 साल का एक्सपीरियंस भी, 4 साल का एक्सपीरियंस और 2 साल की ITI या फिर डिप्लोमा ड्राफ्टमैन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए भी। और एक ही और नई पोस्ट है दोस्तों, कैटेगरी नंबर 16, कुल 38 सीट है इसमें। ये है चार्जमैन मैकेनिकल, चार्जमैन मैकेनिकल 38 यानी 38 सीटें हैं कुल। और इसमें जो आपको ITI चाहिए, अच्छा एज फैक्टर यहाँ 17 से 42 है दोस्तों, बाकी में देखो 18 से 42 था, यहाँ 17 से 42 है। और पे स्केल आपका जो है ये 25,500 से 81,100 रहेगा। ITI देखो दोस्तों, इसमें मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट इन मॉड्यूलर, टर्नर, फिटर, और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों। 5 साल का एक्सपीरियंस मॉड्यूलर, टर्नर, फिटर, इनमें से किसी एक में ITI, और आपको कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट भी चाहिए, और हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट। यानी 5 साल का एक्सपीरियंस और 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट, और मॉड्यूलर, टर्नर और फिटर, इन 3 ट्रेड वाले यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। और कुल 38 सीटें चार्जमैन मैकेनिकल की इसमें है। 2 सीटें इसमें भी है दोस्तों, और ये है ब्लैक स्मिथ की, कैटेगरी नंबर 17 है, 2 सीटें हैं। और इसमें आपका 17 से 42 एज फैक्टर है, और 19,900 से 63,200 पे स्केल है। और जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक विद ITI इन ब्लैक स्मिथ ट्रेड, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ब्लैक स्मिथ जो ट्रेड है उसी में होनी चाहिए, और 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। कैटेगरी नंबर 19 में 5 सीटें वेल्डर वालों के लिए भी है। अगर कोई वेल्डर से ITI होल्डर है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन सीटें टोटल 5 ही हैं, ठीक है। एज फैक्टर 17 से 42, 19,900 से 63,200 सेम है। और क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक ITI इन वेल्डर ट्रेड, वेल्डर में होनी चाहिए, और 2 ही साल का एक्सपीरियंस मांगा है अपने फील्ड में, यानी वेल्डिंग के काम में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो चलेगा, और 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट, और 10th में हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट। और इसी तरह से कैटेगरी नंबर 20 जो है उसमें 7 सीटें हैं,
और वो है टर्नर वालों के लिए। ठीक है, 7 ही सीटें मांगी है और 17 से 42 साल एज फैक्टर वही है, पे स्केल सेम है दोस्तों। और ITI जो आपको इसमें चाहिए वो टर्नर ट्रेड में चाहिए और वही सेम 2 साल का एक्सपीरियंस और 6 महीने का कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट, 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट। और टर्नर में ITI आपकी 2 साल वाली जो है वो इसमें आपको चाहिए। कैटेगरी नंबर 23 में दोस्तों 11 सीटें हैं और वो फिटर के लिए है। कैटेगरी नंबर 23 11 पोस्ट है और वो है टोटल फिटर के लिए। वही एज 17 से 42 और पे स्केल सेम है। और यहाँ जो आपसे ITI लिए है मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट इन फिटर, ITI फिटर में हो और 2 ही साल का एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट ज़रूरी कर दिया। 2 साल का एक्सपीरियंस फिटर ट्रेड से ITI और 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये अर्थवर्क मिस्त्री ये भी है, इसमें भी शायद इन्होंने मैट्रिक विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस अपने फील्ड में होना चाहिए, ये ITI वालों के लिए नहीं है। और अगली ये है दोस्तों मेन पोस्ट, तो कैटेगरी नंबर 25 28 सीटें हैं इलेक्ट्रीशियन की। अब देखो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन से ITI वालों के 2 हो गई इसमें, एक तो ट्यूबवेल ऑपरेटर वाली हो गई और एक जो इलेक्ट्रीशियन ही पोस्ट निकाल दी, तो 28 ये है, 38 वो है। आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग अप्लाई करना होगा। अदर स्टेट से जो अप्लाई करेगा वो एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देख लीजिए इलेक्ट्रीशियन वालों से 28 सीटों के लिए क्या क्या मांगा है दोस्तों। इसी क्वालिफिकेशन पर बात करेंगे तो पे स्केल और एज वो तो सेम है बिल्कुल, 17 से 42 साल की। हाँ, मेन अपने असेंशियल क्वालिफिकेशन होती है तो इसको देख लेते हैं। मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड विद 2 ईयर एक्सपीरियंस और बेसिक नॉलेज ऑफ लाइट ट्रांसमिशन और हेवी ट्रांसमिशन। बेसिक नॉलेज मांगा है दोस्तों, एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा है और 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट ज़रूर मांगा है और हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट। यानी ITI इलेक्ट्रीशियन वाले जो है उनके लिए एक तो इलेक्ट्रीशियन हो गया, दूसरा ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गया। आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रीशियन से है, हालांकि आपको दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट है 2 सीटें प्लम्बर के लिए, कैटेगरी नंबर 26 2 ही सीटें हैं लेकिन है स्पष्ट प्लम्बर के लिए। तो दोस्तों प्लम्बर वालों के लिए तो इससे अच्छा मौका आने वाला नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, सीटें 2 ही है। और मैट्रिक ITI सर्टिफिकेट प्लम्बर ट्रेड में और 2 साल का एक्सपीरियंस। ITI वालों से 2 साल का एक्सपीरियंस और कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा है, कुल मिलाकर यही आती है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, ये है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 284 पोस्ट है ऑपरेटर की। अब ऑपरेटर इन्होंने मांगे हैं और ये आपका है दोस्तों ऑपरेटर जो मैकेनिकल वाले हैं उनके लिए है ये, तो ये ठीक है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। और क्या मांगा है दोस्तों, मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल, मैकेनिकल में ITI लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना ज़रूरी है। अब मैकेनिकल में देखो दोस्तों, फिटर, प्लम्बर, टर्नर, ये तीनों मैकेनिकल ट्रेड में ही ट्रीट की जाती है। यानी फिटर, टर्नर और प्लम्बर वाले अगर है तो वो यहाँ ऑपरेटर में अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी नंबर 7 में, जिसकी 284 सीटें हैं दोस्तों। फीस की डिटेल और सिलेबस पर तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हरियाणा SSC में फ़ीस और सिलेबस हर वैकेंसी के लिए बिल्कुल सेम रखी जाती है दोस्तों। तो देखो बिल्कुल उन्होंने वही रख दी, सेम टू सेम। जो जनरल कैंडिडेट है, मेल हो या फीमेल, अदर स्टेट से, उनके लिए 150 और अगर हरियाणा में जनरल की फ़ीमेल है तो 75। बाकी 35 रुपये मेल के लिए जो SC BC से बिलोंग करते हैं और फीमेल के लिए 18 रुपये की। तो ये तो कोई नॉर्मल फ़ीस है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब आप इस चीज़ के लिए तो एग्री हो ही जाओगे। फ़ीस की डिटेल वही है दोस्तों जो पिछली वैकेंसी में थी। अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन और सिलेबस के बारे में बात करें तो ये भी वही सेम चीज़ है दोस्तों, पहले वाली। आपको रिटन एग्ज़ाम होगा 90 मार्क्स का, सोशल और इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के मिलेंगे 10 नंबर, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। यानी 100 मार्क्स का एक मेरिट बनेगा, जिसमें से 90 मार्क्स का तो रिटन एग्ज़ाम होगा और 10 का आपको अनुभव, सामाजिक और आर्थिक आपका क्राइटेरिया कैसा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो वही है जिस पर मैं पहले डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ।
हरियाणा लाइनमैन में पूरी जानकारी का एक वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें इन्हीं चीज़ों पर बात की गई थी। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के एग्जामिनेशन शेड्यूल पर। देखो, एग्जामिनेशन जो इन्होंने बताया है ये ऑनलाइन भी हो सकता है और OMR सीट पर भी हो सकता है, और चांसेज है, टेंटेटिव डेट इन्होंने बताई है नवंबर या दिसंबर में हो भी सकता है। बाकी जो भी रीशेड्यूलिंग वगैरह करनी है तो वो HSCC करेगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मोस्टली इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए और उनके लिए मैंने बता दिया, दो है, एक तो ट्यूबवेल ऑपरेटर है और दूसरा इलेक्ट्रिशियन जो है। और दूसरा आप टेंटेटिव डेट याद रखिए, 26 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो ज़रूर आप अप्लाई करें। दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, दो फॉर्म अलग अलग अप्लाई करने होंगे।